अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। कद्दू को किस तरह से मज़ेदार बनाया जा सकता है आज हम ये सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर रेसिपी को शुरू करते हैं। कढ़ाई में 1 चमचा घी का डाल देंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ इसमें डाल देंगे। प्याज को हम लोगों ने सॉफ्ट कर देना है। इसको हम लोगों ने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ सॉफ्ट होने तक इसको हम कुक करेंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर मज़ेदार रेसिपी आप तक टाइम से पहुंच जाए। हमारा प्याज सॉफ्ट हो चुका है। इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। पेस्ट ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसको 3 से 4 मिनट तक पका लेना है ताकि जिंजर गार्लिक पेस्ट का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। 4 मिनट लाजमी पकाया करें, इससे इसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है, स्मेल इसकी नहीं रहती। अब हमने इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर इस तरह से कट कर लिया है। 5 हरी मिर्ची बारीक बारीक कट कर ली हैं, वो इसमें डाल देंगे। ये दोनों चीज़ें इसमें डालने के बाद इसके ऊपर कवर लगा देंगे ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि उसमें टमाटर की क्वांटिटी कितनी जाएगी। कद्दू क्योंकि मीठे होते हैं इसलिए इसमें टमाटर कम डालना चाहिए। मीठी सब्ज़ी होती है उसमें कम टमाटर डलता है, और जो कड़वी होती है जैसे कि करेले तो इसमें हम ज़्यादा टमाटर डाल सकते हैं। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर लेंगे जिनमें 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे नमक का। आप लोग ये मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप मसालों की क्वांटिटी को ज़्यादा कर सकते हैं, कम खाते हैं तो इनको कम भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे साबित गरम मसाला जिसमें ज़ीरा और काली मिर्ची हैं। छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा है वो इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। फ्लेम लो करके इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। ढक्कन उठाने के बाद इस तरह से घी छोड़ देगा। हमारा मसाला बिल्कुल बनकर तैयार का है। मसाले की हम ज़्यादा से ज़्यादा भुनाई करेंगे। इसको कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे। जितनी ज़्यादा हम भुनाई करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी मज़ेदार चीज़ बनकर तैयार होगी। भुनाई हो चुकी है। इसमें 1 kg कद्दू मैंने लिए थे जिसमें से एक छोटा सा कद्दू निकाल कर अलग से रख लिया है। बाकी कद्दुओं के छिलके उतार कर इनको कट कर लिया है, अच्छी तरह से धो लिया है। उनको मैं इसमें डाल दूँगी, मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर मैं लगा दूँगी ढक्कन, क्योंकि कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाता। तो कद्दू हो गई, तोरी हो गई, ये वो सब्ज़ियां हैं, भिंडी हो गई या करेले हो गए, ये वो सब्ज़ियां हैं जिनमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाता। कद्दुओं में भी हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। अभी इनको मिक्स करके इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। जो कद्दू होते हैं वो अपना पानी खुद ही छोड़ देते हैं। ढक्कन लगा दिया है। इसके ऊपर अब 8 से 10 मिनट के लिए ढक्कन रहेगा तो कद्दू अपना पानी छोड़ देंगे। ये देखें माशाल्लाह से कद्दू ने अपना थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि मैंने कद्दू को बनाना है एक डिफरेंट तरीके से, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करना है, थोड़ा सा इसमें शोरबा करना है। बहुत मज़ेदार बनता है। इसका पानी छूट गया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जितना शोरबा अब आप चाहते हैं उतना इसमें पानी डाल देंगे, क्योंकि इसमें गाढ़ा गाढ़ा शोरबा अच्छा लगता है तो इसमें मैं कम पानी ऐड करूँगी। ये देखें इतना शोरबा मुझे चाहिए तो इतना मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हाई कर देंगे। जब ये पकने लग जाएगा तो उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे। इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्च ऐड कर देंगे और हमारा बहुत ही मज़ेदार सालन बनकर तैयार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। बोरिंग से कद्दू से जान छुड़ाएं और ये वाली रेसिपी बनाएं, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट रेसिपी कौन सी होनी चाहिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।